मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना। संगीत, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। संगीत, तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थी उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा। प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे संगीत घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, जानता हूं सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूं जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस शुक्रवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग की वह मेहनत सबने भुला दिया
और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर संगीत दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद मदद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूं। जब तू मुंह झसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है। संगीत, तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं सटीक है। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तू तैयार नहीं है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान। तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। समय की इस घड़ी में यदि आप महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए। इसे यूं ही स्क्रॉल करके मत निकल जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं। यह एक दिव्य चेतावनी है जो संगीत सीधे आपकी आत्मा को पुकार रही है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब भीतर कोई हलचल होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें आगाह संगीत कर रही हो। वही आवाज आज आपसे कह रही है, सावधान रहो, अपने भाई से सावधान रहो। महादेव कहते हैं कि यह संदेश आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप महसूस कर रहे होंगे कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन शब्दों में उसे बयान नहीं कर पा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वह केवल आधा सच है। आपका भाई कुछ ऐसा बोझ उठाए हुए है जो उसकी आत्मा को हर दिन थोड़ा थोड़ा खा रहा है। बाहर से सब सामान्य दिख सकता है, उसके व्यवहार में कोई बदलाव नजर ना आए, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा है। वह संघर्ष कर रहा है, पर अपनी तकलीफ किसी से बांट नहीं पा रहा। शायद शर्म उसे रोकती है, या भय कि उसकी सच्चाई सामने आई तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए वह खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मुस्कुराहट के पीछे दर्द है, चुप्पी के भीतर एक चीख है, और यही वह जगह है जहां खतरा शुरू होता है। क्योंकि जब कोई अपने अंधकार को खुद से भी छिपाने लगता है, तो वह धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है। आपका भाई वही नहीं रहा जो पहले था। उसके अंदर कुछ बदल चुका है। किसी बोझ, किसी अपराध बोध या किसी अधूरे रहस्य ने उसे भीतर से खोखला कर दिया है। वह शायद आपसे सामान्य बातें करता हो, लेकिन अब उसके हर कदम, हर निर्णय के पीछे एक संगीत दबाव काम कर रहा है। यह वही दबाव है जो उसे गलत दिशा में भी धकेल सकता है। महादेव का कहना है, आंखें खोलो, जो दिख रहा है उसके पार देखो, अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि आपके सामने जो है वह सच्चाई का केवल एक छोटा हिस्सा है। वह अंदर से टूट रहा है, पर बाहरी दुनिया को वह कभी यह नहीं दिखाएगा, और यही कारण है कि भगवान ने यह संदेश आपके पास भेजा है, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति है जो उसे बचा सकते हैं। लेकिन किसी को बचाने के लिए पहले उसके दर्द को समझना जरूरी है।
उसके भीतर की लड़ाई को महसूस करना जरूरी है, पर किसी ऐसी चीज को थामे हुए है जो उसे डराती है पर छोड़ भी नहीं पा रहा। यह केवल कोई गलती नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा रहस्य छिपाता है तो उसकी सोच, उसका व्यवहार, यहाँ तक कि उसका प्रेम करने का तरीका भी बदल जाता है। वह अब अलग हो चुका है, पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता, हर चीज में दूरी बनाए रखता है, जैसे उसके और आपके बीच कोई दीवार खड़ी हो गई हो। वह दीवार केवल आपके रिश्ते के बीच नहीं बल्कि उसकी आत्मा और सच्चाई के बीच है। वह सोचता है कि खुद को बचा रहा है, लेकिन असल में वह खुद को और ज्यादा कैद कर रहा है। अब वह एक मोड़ पर खड़ा है, उसके अगले कदम तय करेंगे कि उसका जीवन किस दिशा में जाएगा, अंधकार में या मुक्ति की ओर। यह वह पल है जब उसे आपकी जरूरत है, भले ही वह आपसे यह बात कभी ना कहे। वह मदद नहीं मांगेगा पर उसकी आत्मा पुकार रही है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो डर से नहीं प्रेम से आगे बढ़े। महादेव कहते हैं, संगीत, यह समय निर्णय का है। आप उसके जीवन में एक प्रकाश बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। किसी पर आरोप लगाने या ताना देने से नहीं बल्कि समझ और करुणा से, क्योंकि जो अंदर से टूटा हो उसे शब्दों से नहीं सच्चे दिल से संभाला जाता है। संगीत, याद रखिए, अंधकार हमेशा चुपचाप नहीं आता, वह मुस्कान में छिपा होता है, सामान्य बातचीत में लिपटा होता है और हमें तभी नजर आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत कीजिए। यदि यह बात आपके दिल को छू रही है तो समझिए कि यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। भगवान ने यह संदेश इसलिए आपको सुनाया है क्योंकि आप में वह शक्ति है जो दूसरों के भीतर का अंधेरा पहचान सकती है। आप वह प्रकाश है जो अपने भाई को फिर से दिशा दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, करुणा और सावधानी दोनों साथ चलने चाहिए, क्योंकि जब आत्मा घायल होती है तो वह कभी कभी अपने सबसे करीब के लोगों को भी दूर धकेल संगीत देती है। आपको बस इतना करना है कि उसकी बातों के पार देखिए, उसकी आंखों में जो अनकहा है उसे समझिए, वह जो नहीं कह पा रहा उसे महसूस कीजिए, उसके जीवन में जो तूफान है उसमें उसकी नाव बनिए, लेकिन साथ ही अपने भीतर की शांति बनाए रखिए, क्योंकि किसी को बचाने की कोशिश में खुद को खो देना भी महादेव नहीं चाहते। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं, यह अवसर है उस रिश्ते को बचाने का जो समय और रहस्यों के बोझ से टूटने की कगार पर है। याद रखिए, कभी कभी भगवान किसी के जीवन में दूसरा मौका आपके माध्यम से देते हैं। यह वही क्षण हो सकता है। तो यदि यह बात आपके भीतर गूंज रही है तो जान लीजिए, महादेव आपसे कुछ करवाना चाहते। संगीत है। यह आवाज इसलिए आई है ताकि आप अपने भाई तक पहुंच सके, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसकी आत्मा को उस अंधकार से निकालिए जिसमें वह फंसा है। उसके लिए वही बनिए जो भगवान ने आपके लिए भेजा है। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करें, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी है। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में है। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और
भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में है। संगीत, तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है, वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, संगीत वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती है, अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है, ऐप ही है असम। तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, ऐसे ही अजीब अश्वत्था है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूं तेरा। कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही बल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पद पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बेटा, जब तेरे पाँव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी थामता हूं जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता संगीत, पर मैं रच रहा हूं। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है, बामा मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे सोच से भी परे है। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना।
गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूँ। तेरे अंतर्दम अभिलाषाओं का संरक्षक, तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूँ। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूँ। बाधाएं इनकार नहीं है, तेरी हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर है मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है। उस संयोग नहीं प्रेम से चलती है। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। संगीत, जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूँ। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता, जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूँ। तेरी तत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूँ। तेरे खोए हुए हिस्सों से उद्देश्य का निर्माण करता हूँ। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूँ। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूँ। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना में सुनता हूँ। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे चलता हूँ, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है। हाँ, वाह वाला बने जी। वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे, मुझे पता है मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गाढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज, अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह। हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी विधि, मिलन की थकावट अंत नहीं संकेत है। जब तू थक जाता है तो वह हार नहीं होती, बेहश इशारा होता है कि अब रुक कर मुझसे जुड़। तेरी आत्मा की बैटरी मैं हूँ। मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू खुद को छोड़ दे, दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तेरे सपने बिखर जाएं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूँ। मुझे आवाज मत दे, बस महसूस कर।